सो वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने ये जो एडुकेशनल की वीडियो शुरू की थी तो उसी की सीरीज़ चल रही है और आज थोड़ा एडवांस चलेंगे स्ट्रक्चर को लेकर। हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ करना है सिखाया था। मतलब स्ट्रक्चर के लिए क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू में आ जाए और यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आप लक्स एल्गो, ये लक्स एल्गो के बहुत सारे इंडिकेटर आपके इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हैं। मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर इन लोगों की बहुत सारी इंडिकेटर बनी हुई है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर बन रही है, ये इसमें हर एक डिफरेंट इंडिकेटर में हर एक तरीके के फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे मैं अभी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक इंडिकेटर यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। इसमें आसानी क्या रहेगी कि आपको स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट हो रही है वो यहाँ आराम से दिखेगी। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर ही देखने हैं, बाकी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि जैसे जब ट्रेंडिंग होती है, जब इस फॉल मार्केट में फॉल होने से पहले जो मार्केट था उसमें क्या होता था कि आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो ब्रेकआउट होती थी, ये ब्रेकआउट हुई और उसके बाद एक ऊपर की तरफ मार्केट का मूव हुआ करता था। ब्रेकआउट, ओरिजिनल ब्रेकआउट जो होती है वो मूव ऊपर जाती थी और उसके बाद वो फिर से नीचे एक बार रीटेस्ट करने आती थी। क्या रीटेस्ट करती थी? देखिए, जब नीचे एकुमुलेशन होती रहती है तो यहाँ क्या होता है ना कि ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन के जो बाई होते हैं वो अपना जब बाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो एक ब्रेकआउट दिखाने के लिए एक बड़ी बड़ी कैंडल तैयार करती है। अब इस बड़ी कैंडल में क्या प्रॉब्लम होता है कि इसमें ना फेयर वैल्यू गैप तैयार हो जाते हैं। फेयर वैल्यू गैप मतलब ये जो विक्स हैं ये ऊपर बॉडी के पूरे कवर नहीं हो पाते हैं। जैसे यहाँ बनी है, देखिए एक कैंडल बना है तो ये नीचे आई है, ये ऊपर गया, तो ये जो एरिया है वो बाई सेल करके कवर हो गई है, मगर यहाँ कोई इसका बैक टू बैक कोई ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो वो ब्रेकआउट हो जाती है, उसके बाद ऊपर चली जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ये स्ट्रक्चर जिस कैंडल ने तोड़ी होती है उसी के आसपास आपको मूवमेंट जो है 1-2% का मूव जो है वो डेली या सेकेंड डे में आपको मिल जाता है। और मैंने बताया था कि आप मैक्सिमम 5% का प्रॉफिट लेके चल सकते हैं, जो 3-4 दिन में आपको मिल जाते हैं करीब करीब। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कैंडल बनी है ना, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। ये जो यहाँ जब इंस्टीट्यूट ने बाई किया था तो ये तो ऊपर चली गई। अब इसके पीछे जो रिटेलर लगे बाई करने, तो उन लोग स्टॉप लॉस क्या होती है ना, इस एरिया में आ जाती है, इस कैंडल के नीचे इस जोन में स्टॉप लॉस एरिया होती है। देखिए वो स्टॉप लॉस जो है वो लोग जो बाई करते हैं वो करीब करीब खाने चली आती है। ये पहले का मैं दिखा रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था उस समय क्या होता था कि जब आपने बाई किया और स्विंग पोजीशन पकड़ी हुई है तो वो स्विंग पोजीशन अगर आप ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो फिर आपको यहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर उसी एरिया से ये रिटेस्ट होने के बाद देखिए ये जो आपका जितने लोगों ने बाई किया था इस कैंडल के साथ, उन लोगों का सब स्टॉप लॉस यहाँ इसी एरिया में रहता है। देखिए उसी जगह को ये टच करती है और फिर से ऊपर चली जाती है। ये मज़ेदार कहानी है। ये रिटेलर के साथ इंस्टीट्यूट का ये पंगा हर वक्त रहता है, मगर ये फेयर वैल्यू गैप आपको जब दिखती है तो ये कवर होने के लिए ये चीज़ें होती हैं। मगर जहाँ एक्चुअल ये नॉर्मल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ इसका क्या होता है, ये साइज़ डबल हो जाती है, पोजीशन जो है बढ़ के डबल हो जाती है। यहाँ जितनी मूव चली थी उतना ऊपर फिर से मूव हो जाता है।
ये कब होता है? जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब ये मूव ऊपर की तरफ चलती रहती है। मगर जब मार्केट साइडवेज या करेक्शन मूव फेज में आ जाती है ना, तब क्या होता है कि ये जगह रीटेस्ट होता है और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी होती है उसी का जो स्टॉप लॉस देकर जो रिटेलर खरीदता है उस एरिया पे मार्केट आ जाती है रीटेस्ट करने। और जैसे ही वो उन लोगों को ये पता होता है कि किस एरिया में रिटेलर घुसे हैं, उतने तक वो आ जाते हैं और उसके बाद फिर से रीटेस्ट करके निकल जाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे भी जब ये साइड वेज मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट होती है और वो फॉल्स हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है वो जो इंस्टीट्यूट के जो ऑपरेटर के जो कैंडल होते हैं वो कैंडल ऊपर को ले जाती है मार्केट को, और उसके बाद कुछ ही दिन में उसका नीचे आकर स्टॉप लॉस खा लेते हैं। वो जो इन्वेस्टर होते हैं रिटेलर, उन सब के स्टॉप लॉस खाती है और फिर से वापस चली जाती है। ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है, बार बार आपको यही मिलेगा। इस वजह से मैंने कहा था कि जहाँ ब्रेकआउट बड़े कैंडल में होगी वहाँ ट्रेड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑपरेटर का वो कैंडल कौन सा है। अब मैं बता रहा हूँ, इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है मगर अभी के लिए फ़िलहाल आप सेफ हैं। हम लोग के चैनल में वैसे भी लोग कम हैं, तो आप इसको अभी तक मज़े ले सकेंगे इस चीज़ का क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं सुन रहा है। मैं फिंगर क्रिस पकड़ लेता हूँ कि उन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो समझिए ये जो ब्रेकआउट हुई ये फेक आउट हो गई, और फिर धीरे धीरे देखिए ये जो बड़े बड़े कैंडल जहाँ बने थे उतना दूर मार्केट आता है, उससे भी नीचे आता है, देकर फिर से वापस चला जाता है। इस वजह से हम लोगों को कहाँ ट्रेड पकड़ना था? दो जगह ट्रेड पकड़ना था। एक तो था जैसे इस कैंडल में अगर ट्रेड पकड़ा होता आपने, ये ब्रेकआउट देती है तो 1% का उस दिन का प्रॉफिट निकल जाता है इंट्राडे में। अगर उसके बाद फिर से अगर इसमें ब्रेकआउट होती है तो ये 2 से 5% का मूव देती है आपको ऊपर की तरफ, इससे ज़्यादा नहीं। लालच बुरी बला है, लालच की कहानी भी मैं बताऊंगा आज जब चर्चा हो रही है। फिर अब जब ये ब्रेक करेगा इसी एरिया को आपको मार्क करके रखना होता है। इन फ्यूचर जब फिर से इस एरिया को वो तोड़ती है तो आपको पता है कि ये ऑपरेटर के बड़े बड़े कैंडल जो बने थे ये भी एक बार निकलने के लिए काफ़ी हद तक तो वो नीचे आएगी, टाइम लगेगा, चीज़ों को समझेंगे। जैसे फिर से देखिए यहाँ ब्रेकआउट बना, ऊपर गया मार्केट, स्ट्रक्चर टूटी और बड़े कैंडल से टूटी तो आपको ऊपर का मिला तो ठीक है, नीचे का नहीं पकड़ना था। नीचे अगर आती भी तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना था। इस एरिया को जब तोड़े तो फिर नीचे का ट्रेड जरूर ले सकते थे, वो भी आप समझ रहे हैं कि 5% का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। ये ट्रेड समझाना मेरा काम था, मैं ट्रेड समझा रहा हूँ आपको। ट्रेड लेने में लाभ लॉस जो होगा वो आपका है। मैं बता रहा हूँ एवरेज 2 से 5% का प्रॉफिट यहाँ निकल जाता है इस टाइप के ट्रेड में। आपको ज़्यादा मिले बहुत बड़ी अच्छी बात है, अगर कम मिले तो मेरे पास मत आइएगा। ठीक है, देखिए अब जब से डाउन ट्रेंड में ये जो ट्रेड आपको यहाँ पे ट्रेड ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो आपको क्या था इस एरिया में कैंडल को मेजर करना था। अब कैंडल अगर यहाँ मेजर करते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने अगर ये मेजर कर लिया, हम लोगों ने इस एरिया में मेजर किया, देखिए जैसे यहाँ से जब ब्रेकआउट हुई, जिस दिन ब्रेकआउट हुई ये 2% के ऊपर प्रॉफिट होगा, आप हिसाब कर लीजिएगा कैलकुलेटर लगा के। और जब फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो आपको ये 5% के आसपास मिला होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, एकदम मैथ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फिर से उसको ब्रेकआउट करने के पोजीशन में पहुँच गई थी, है ना। तो आप समझ सकते हैं ट्रेड निकलता है, बहुत बढ़िया ट्रेड निकलता है। अब फिर यहाँ एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कोफोर्ज में दिखाता हूँ, ये रिसेंट की कहानी है। देखिए इस एरिया में जब ये इसकी जो सेलिंग चल रही थी तो ये सब छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, फिर ऑपरेटर का सिग्नल था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और ये नीचे चले आए, 2-3 दिन नीचे आ गए। आपने फ्यूचर बेचा होगा, शॉर्ट किया होगा, सब कुछ सही था। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से वापस आई, और यहाँ जिन लोग रिटेलर ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों का जो स्टॉप लॉस था इस एरिया में था, देखिए उसी एरिया को इसने हिट किया और कल से फिर से नीचे चली जाएगी।
तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ऐसे करके चलेगा। इस एरिया के बाद ये फिर से नीचे आ जाएगी। वैसे आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे मेरा एक वन ऑफ फेवरेट स्टॉक है वो है SBI, जिसमें ट्रेड इंट्राडे भी बहुत बढ़िया बनता है, और स्ट्रक्चर का तो ट्रेड मैं क्या बताऊँ। देखिए यहाँ इसने ब्रेक किया था इस कैंडल में, है ना, ब्रेक किया था, मैंने इसको मार्क किया। और देखिए मैं क्या कर रहा था कि अगर जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट दिया, ये प्राइस है 744, ठीक है, और ऊपर ये गया था हाई इसका 57 है, 744, 744, हाँ 744 इंटू 1.02, 58 है। देखिए कितना हाई था इसका, 57, तो 2% के आसपास। और फुल हाई जब अगर मतलब अगर पूरा पकड़ते हैं तो इसका जो हाई कितना है 785। तो फिर से चलते हैं, 744 इंटू 1.25, ठीक है, 781। आपको कितना ऊपर तक मिला था, समझ रहे हैं आप, समझदार है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। देखिए वहीं तक टारगेट मिली थी, फिर उसके बाद यहाँ रिवर्स हो गया। मैं नहीं कह रहा कि सबसे समय 5% जाके गिर जाएगा या ऊपर नहीं जा सकता या 5% ही जाएगा। देखिए मेरा काम था आपको चीज़ों को समझाना कि कैसे आपको ट्रेड मिल जाते हैं, थोड़ा सा देखना होता है। और ये जो इंडिकेटर, आप इस तरीके का इंडिकेटर, सिंपल सा इंडिकेटर है, यूज़ करें, सेटिंग में जाएं, यहाँ पे हिस्टोरिकल दिया होता है। तो हिस्टोरिकल में क्या है कि आपको पुराना जितना डेटा है उसमें सब में दिखेगा। अगर आप चाहें कि हिस्टोरिकल नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको चेंज करके प्रेजेंट कर लें, ओके कीजिए। पुराने जितने थे वो सब हवा, सिर्फ करंट में जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो सिर्फ दिखेंगे। तो आपका चार्ट साफ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब है कि यहाँ पे जो कलर है स्टाइलिश, ये ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, मोनो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। या आपका जो ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का जो है वो मोनो बन जाएगा, कलरफुल नहीं रहेगा। मैं तो कलर ही रखता हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है। फिर है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ये देखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप टिक हटा दीजिए, नहीं रहेंगे। क्योंकि इतने छोटे में आप डेली के अंदर अगर जाते हैं तो ही फ़ायदा है, वरना इंटरनल स्ट्रक्चर कोई काम में नहीं आएगा। कोई भी किसी भी चार्ट में लगा के देख सकते हैं, मैं सिर्फ इसका SBI का दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी लगाएंगे तो ये इंटरनल छोटे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाकर ये जो मैंने पहले भाई यहाँ पे जो कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ कहाँ ये सब रेजिस्टेंस, कहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब यहाँ दिखते थे, तो मैंने इसको भी बंद कर रखा था। आप इसको चालू रख सकते हैं, एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल रेजिस्टेंस समझने के लिए। मगर आपकी आंखें जब सेट हो जाएगी तो ये सब चीज़ें लगेंगी ही नहीं। सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखना है तो उसके लिए इतना कुछ क्यों, सिंपल देखेंगे, जहाँ पे बन रही है उस कैंडल को मार्क करेंगे, बॉडी ज़्यादा मार्क करेंगे। अगर विक्स ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसमें ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि एक दिन में पूरा टारगेट इसने दे दिया था। सिर्फ आपको अलर्ट लगाने थे, काम आपका इतना ही था कि आपको अलर्ट लगा के रखना था कैंडल के बाद, और जैसे ही अलर्ट बजी आपका ट्रेड शुरू। अलर्ट मतलब जैसे आपने यहाँ प्राइस जो है ब्रेकआउट करेगी, तो ये रेंज कितना था, 1237 है ना, तो आपने यहाँ अलर्ट डालने थे, ऐड कितना 37, ऑनली वंस कर सकते हैं, एवरी डे कर सकते हैं, एवरी टाइम कर सकते हैं कि ये इस प्राइस को जैसे ही क्रॉस करे तो आपको अलर्ट मिल जाए। मैंने डाल दिया, चलिए। ऐसे आपको सिर्फ चार्ट चेक करने थे और उसमें सिर्फ डालने थे। जहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिल जाते हैं आप उसको मार्क करिए, और उसके बाद यहाँ मिल सकती थी, देखिए यहाँ बनी थी ये कैंडल। इसके बाद अगर आप मेजर करेंगे तो आपको 5% मिल गया होगा। ये मैं आपको ट्रेड
पकड़ने का सिस्टम दिखा रहा हूँ कि आप इस वोलाटाइल मार्केट में किस तरीके से छोटे छोटे ट्रेड पकड़ सकते हैं और वो भी प्रॉफिटेबल है। आपको ये नहीं लगाना है कि ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे। बताओ 5 सेकंड देता हूँ, आप बताओ कैसे ऊपर जाएगी नीचे नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आपको सिर्फ अलर्ट लगाने थे कैंडल के, और जिस तरह ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था, वो नीचे गया था, उसके बाद क्या हुआ आपके, ये यहाँ पे आपने कितना छोटा एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, और वो हिट करता आप निकल जाते, ख़त्म कहानी। फिर से आपको मौका मिलता तो आप ट्रेड कर पकड़ लेते। अगर मान लेते हैं कि आपने इसका ब्रेकआउट में स्ट्रक्चर का अगर आपने ट्रेड पकड़ा होता, चलिए पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं कि कितना नुकसान आपको हो सकता था। आपने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, ठीक है, तो आप इसका बॉडी ऐसे लगा सकते हैं जहाँ क्लोजिंग हुई थी, कितना था 139, और ये कितना है, चलिए 1 रुपये का ही अगर इसमें ऐसे लगा लेते हैं आप, छोटे छोटे, मतलब आप 1% का भी अगर 2% का प्रॉफिट अगर पकड़ते हैं तो 1%, उससे भी हाफ कर लीजिए, 0.5% का भी यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड पकड़ सकते थे। यहाँ पे भी देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इसका कितना 0.5% ही नीचे आया होगा, आप 1% का भी लगाकर ट्रेड कर सकते थे और आपको ये मूव मिल सकती थी। हाँ, मनी मैनेजमेंट एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि आपको रिस्क कितना लेना है। अगर आपको 500 रुपये लॉस करने हैं तो उसमें कितने ट्रेड बनते हैं ये आपको पहले सेट कर लेना है। अगर आपको 200 रुपये लॉस करने हैं तो उस हिसाब से, मतलब मेरा कहना है आपको रिस्क मैनेजमेंट पहले कर लेना है, फिर ट्रेड पकड़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी ट्रेड आपका छूट नहीं जाएगा, ट्रेड आपको आराम से मिलेगी, मगर ये चीज़ें आपको समझ लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं इसमें दिखाता हूँ, जैसे ये HDFC है और SBI, इसमें शायद मैंने इससे पहले भी एक बार बताया था कि HDFC में रेगुलर का मूव होता है। क्यों? ये जो कैंडल है देखिए कहीं भी जंबल नहीं होती, ये करीब जहाँ जंबल होगी इसका मतलब खतरे की घंटी है। जहाँ जंबल होगी वो या तो ऊपर चली जानी चाहिए या तो नीचे चली जानी चाहिए। एक ही जगह अगर वो रोज़ चलना शुरू करे तो वो स्टॉक थोड़ा दिक्कतदायक है। हाँ, हो सकता है इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, मगर अगर आप स्विंग और इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए वो सब स्टॉक अच्छे नहीं है जो आपको HDFC में ज़्यादा मिलेंगे। ये एक ही जगह जम जाएगी, कहीं पे 10 रुपये सारा दिन भी मूव करेगा, कहीं पे 50 रुपये का मूव ऊपर नीचे हो जाएगा। कहीं के FI DI में से एक दिन FI ने बेचा, DI नहीं बेची, ऐसे कुछ होगा। मगर SBI में नॉर्मली वैसा नहीं होता, वो रेगुलर स्टैंडर्ड मूव में चलती है। HDFC में भी चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, मगर इसमें इंट्राडे करना थोड़ा टफ होता है। सो कॉल्ड SBI। रिलायंस का समझ लेते हैं, जैसे रिलायंस का पहले जब बड़े 3,000 का जब था तो कम से कम ये 50-60 रुपये का मूव हुआ करता था, अब ये 15-20 रुपये का मूव हुआ करता है। शायद मैंने ठीक कहा, 85 नहीं, यहाँ तो काफ़ी है, 40 रुपये का मूव हो, 15, हाँ 40 रुपये का मूव दिखा रहा है। देखिए ये था छोटा मूव, कितना है 16 रुपये का, तो 15-20 रुपये का एवरेज मूव होती है, ये एक्स्ट्रा है। तो आपको उस हिसाब से अपने मूव या कैलकुलेशन करने हैं, और इंट्राडे या जो भी आप ट्राई करना चाह रहे हैं वो करने से पहले मनी मैनेजमेंट ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आपने इसके एडवांस चीज़ों को समझा कि ये पहले कैसे काम करती थी और आप अभी कैसे काम करेगी। जब ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ होगा, तो आपको ब्रेकआउट अच्छे से मिलेगी। अभी फ़िलहाल मार्केट की पोजीशन जो है, आपको हर बार ऊपर ब्रेकआउट में आपको बैक, क्या कहते हैं, पुल बैक के ट्रेड मिलेंगे। पुल बैक मतलब नीचे आने के ट्रेड मिलेंगे। इसका रीज़न यही रहेगा क्योंकि जो गिरते समय जो बड़े बड़े कैंडल बनने होंगे उसके पीछे रिटेलर का जो
ट्रेड पकड़ा होता है वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वो मार्केट का मूव आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।